जानते हैं कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देश को एकजुट करने वाला सबसे बड़ा आधार क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा दस्तावेज है जो हर भारतीय के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है? और ये दस्तावेज जिसे हम संविधान कहते हैं, आखिर कैसे और किन लोगों ने बनाया? आज हम आपको ले चलेंगे 1946 के उस दौर में जब हमारा देश स्वतंत्रता के करीब था, लेकिन आजादी के साथ सबसे बड़ा सवाल था कैसे देश को चलाया जाएगा। उस समय भारत को एक ऐसे रूपरेखा की जरूरत थी जो हमें न केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए बल्कि सभी को समानता और न्याय की गारंटी भी दे। यह विचार लेकर बनाई गई थी संविधान सभा, जिसका उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान किसी भी देश की आत्मा होता है। यह न केवल हमारे अधिकार तय करता है बल्कि यह भी बताता है कि एक नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य क्या है। ये वो आधार है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य राष्ट्र बनाया। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 299 सदस्य शामिल थे। इन सभी ने मिलकर देश के भविष्य की नींव रखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इस समिति के अन्य प्रमुख सदस्य थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जिन्होंने कानूनी प्रावधानों को मजबूत बनाया, के.एम. मुंशी, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति को संविधान में लाने के पक्षधर थे, गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने प्रशासनिक ढांचे को परिभाषित किया, टी.टी. कृष्णमाचारी, जो मसौदे के अंतिम रूप में सुनिश्चित करने में शामिल थे। साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने में इतना समय लगा। हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा हुई। 11 सत्रों में 165 दिन तक गहन विचार विमर्श किया गया। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन इन नेताओं की मेहनत से संविधान का निर्माण हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे अधिकारों का संरक्षक है और हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी विविधताओं के बावजूद एक साथ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे देश के नायक इतने दूरदर्शी और मेहनती थे, तो हमें भी अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बने रहिए प्राइम भारत न्यूज़ पर।